जनपद बरेली में मौलाना तौकीर रजा पर माहौल खराब करने का लगाया आरोप। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल भाजपा ने मौलाना तौकीर रजा पर माहौल खराब करने का आरोप लगाते हुए राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व को अवगत कराकर बरेली की फिजा खराब करने वालों से भारत के संविधान के दायरे में लाकर उचित कार्रवाई की जाने की बात कही है। वहीं मौलाना तौकीर रजा दो समुदाय को आपस में लड़वाकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं तथा कहा है कि मौलाना तौकीर रजा माननीय न्यायालय के प्रति अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री को अपमानजनक शब्द बोलते हैं तथा विधि द्वारा स्थापित राज्य के मुख्यमंत्री को आपत्ति भरे शब्दों से पुकारते हैं तथा मौलाना तौकीर रजा को भारत के संविधान पर भरोसा नहीं है और न ही न्याय प्रणाली के प्रति आस्था है। इनका उद्देश्य तो सिर्फ देश प्रदेश के माहौल को खराब करना तथा युवाओं को बरगला कर दंगे कराना है। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के बरेली से गोपाल स्वरूप पाठक की रिपोर्ट। अभी जुमे वाले दिन हालात हुए, क्या लगता है ये सोची समझी साजिश है, इसके पीछे क्या है? अब ये तो करने वाले जानेंगे, मुझे क्या पता। राजेश जी, प्रशासन का रोल कैसे देखते हैं? जिस तरीके से इतना भीड़ भाड़ हुई, पहले से ही कह दिया गया था कि सुरक्षा के चाक चौबंद। मुझे याद आ रहा है, इसीलिए मैंने कहा भैया एक मिनट हट जाओ पीछे। सर थोड़ा सा आ गया जी, ऑडियो माइक भैया थोड़ा सा आगे। ने इतनी मोहलत दे दी कि इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, क्या कैसा रोल देखते हैं प्रशासन का? मैंने अभी एक लाइन में कहा अपनी बात कि 2010 और 12 मुझे याद आ रहा है, उस समय तो कर्फ्यू लगा हुआ था और उस कर्फ्यू में इस्लामिया इंटर कॉलेज के अंदर एक 15 से 20 हजार लोग, आज़ाद इंटर कॉलेज के अंदर कम से कम 12-14 हजार 15 हजार लोग, बेगे चढ़ गई थी, योजना बन गई थी कि रात्रि को एक पार्टी इधर से चलेगी, दूसरी इधर से चलेगी और आधी से ज़्यादा बरेली को फूंक देंगे। तब क्या हुआ था? कर्फ्यू लगा था। मैं इसको बहुत उचित नहीं मानता हूँ। ये किसी भी कीमत पर प्रशासन आता और जाता है। मौलाना ने भी फिर से ऐलान किया है कि अगर हिंदू खिलाफ सामग्री मारपीट की है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो फिर से धरना देंगे, फिर से गिरफ्तारी करेंगे। देखो, मैं किसी के इंडिविजुअल बयान की बात नहीं करता जब तक अपने कानों से न सुनूं और आंखों से न देखूं, लेकिन ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि किसी भी कीमत को बरेली को अशांत नहीं रहने दिया जाएगा। मैंने पहले भी कहा है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। मेरे यहाँ कभी भी कोई रिएक्शन नहीं दिखाई देगा। मैं चाहता हूँ कि बरेली उसी आधार पर चले, उसी धार्मिक सिद्धांतों पर चले, उसी भाईचारे को पर चले जिसमें ये दिखाई दिया। बड़ा सवाल ये है कि इतनी बड़ी भूमिका के सामने धारा 144 लागू थी, नौटा सिंगल एफआईआर तौकीर रजा के प्रति नहीं है, 188 का मुकदमा भी कायम नहीं है, क्या कहेंगे फेलियर है? मैंने कहा है मौलाना तौकीर रजा पहले ऐलान करते हैं और फिर 15 से 20 हजार सड़कों पर रुका रहते हैं। 15-20 हजार उनके कहने से नहीं आते। अगर उनके कहने से आते तो मेयर जीत जाता। उनके कहने आते थे, उनकी पार्टी का इत्तेहाद मिल्लत का जो है वो सवासद जीत रहे होते। तो क्या लग रहा है, कोई और पर्दे के पीछे सपोर्ट कर रहा है? ये तो आप लोगों का विषय है, मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि बरेली को जो है वो धर्म से न जोड़कर धार्मिक अंधता को आड़ लेकर राजनीतिक गोटियां सेकना नहीं चाहिए। मौलाना तौकीर रजा ने शब्द कहे कि आप लोग अपनी तरफ से कोई एफआईआर दर्ज कराएंगे तो शिकायत करेंगे, क्योंकि आप देखिए अगर कुछ करता है तो कोई ना कोई आपका कार्यकर्ता थाने पहुंच जाता है। मैंने कहा है, ये बात मैंने अपने स्तर से अपने वरिष्ठ जनों को बता दिया है। वो विचार कर रहे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास। मौलाना तौकीर रजा ने अपने समर्थकों का बचाव करते हुए कहा है जो भी उत्पाद हुआ, जो मसला हुआ, वो हिंदू आतंकवादियों ने किया। वो जिनको पता है उनको पता होगा, वो जानते हैं हिंदू आतंकवादी कौन है। आपके ऊपर भी निशाना साधते हुए कहा है कि जो भी दंगा हुआ वो आपकी निगाह पे हुआ। अरे हर कहने वाले की बात में कहा नहीं जाता है, जो मर्जी ऐसा कहेगा किसको। आपके जिला प्रशासन मौलाना तौकीर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता? हमेशा क्या अभी आप उनसे पूछो ना, क्यों नहीं की जा रही है? आपको पता है कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल और उनकी जो मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि
भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारी पार्टी के लोगों को खरीदने का काम कर रहे हैं। वहाँ की पुलिस ने, जो हमारी ही नहीं, उन तुरंत संज्ञान लेकर उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर लेकर और कार्रवाई की। थॉट में कई लोग प्रकार के होते हैं। मैंने पीछे वालों को मैं आपको एक बात और पते की बोलूँ, मेरी बात पूरी हो जाए। थॉट में कहा गया है कि बुद्धिजीवी 4 प्रकार के होते हैं। एक देखकर अपने को ठीक कर लेते हैं, एक बताने पर ठीक करते हैं, एक ठोकर खाने पर ठीक करते हैं, और चौथा तो ऊपर वाले शहर में जब जाते हैं तभी ठीक होता है। दृष्टांत हैं, सब चीज़ें हैं, उनको स्वीकार करना चाहिए। अच्छाई यही है कि जिस कुल के वो हैं उस कुल के नाम को रोशन जो है और करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद। पूरे जो भी दंगा हुआ उसका मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रज़ा। भाई ये मेरे को नहीं पता। कार्रवाई नहीं, आपके मुताबिक क्या कार्रवाई होनी चाहिए? वो जो करना है पार्टी ने कर लिया। सर, सेंट्रल और स्टेट दोनों जगह आपकी सरकार है। पिछले 2 साल में मौलाना तौकीर ने 6 बार शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। स्कूलों की छुट्टी हो गई, पूरे शहर में अमन का माहौल हो गया। इसके बावजूद प्रशासन ने धारा 144 लगे होने के बावजूद अभी तक कोई एफआईआर नहीं की। पांडे जी, मैंने अभी कहा ना, उस समय तो कर्फ्यू लगा हुआ था, और कर्फ्यू में इस्लामिया इंटर कॉलेज में और ये आज़ाद इंटर कॉलेज में कितने हजार लोग इकट्ठे हुए। अगर मेरी कालीवाड़ी के लोग ना होते, गंगापुर और शिकलापुर और उधर के लोग ना आए होते, जो आपने भी देखा है आंखों से, सब लोगों ने देखा है, भाई शंकर खड़े हैं, अगर वहाँ के महिलाएं और बच्चे सड़क पर ना आए होते तो उस दिन बरेली रहती, ये सब बरेली खत्म हो गई थी। सर, 9 तारीख के लिए जिम्मेदार कौन है? मौलाना के आह्वान पे इतनी सारी भीड़ आई, शहर 4 से 5 घंटे एकदम से कर्फ्यू जैसे हालात थे, अफवाहों की स्थिति थी, स्कूलों की छुट्टी कराई। आखिर सबको पता है जिम्मेदार है, फिर भी कार्रवाई नहीं की। हाँ, तो ये तो उन्हीं से पूछो कि क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। सर, सरकार आपकी स्टेट में आपकी तो हमारा एक्शन चल रहा है, माने कार्रवाई होगी। मैं मान के चलता हूँ कुछ ना कुछ होगा। सर, किस तरह की कार्रवाई के निर्देशित करना है जिला प्रशासन? अब ये नियमों के अनुसार, न्यायालय के अनुसार किस प्रकार की कार्रवाई कुछ नहीं कहा जा सकता।